हेलो फ्रेंड्स, आज हमें ना कुर्ती का कटिंग देखेंगे। जो पंजाबी ड्रेस में जो कमीज़ पहनते हैं ना, उसकी कटिंग देखेंगे। ये वीडियो मैं खास इसलिए बनाई हूँ कि जो बहनें घर में काम करती हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिले। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो स्टैंडर्ड माप से बना रही हूँ। यानी आप स्टैंडर्ड माप आपको मैं दिखा दूँगी, वो हिसाब से आप कोई भी कमीज़ कटिंग कर सकते हैं। तो पहले हमने ये कपड़ा लिया है, उसमें एक मेजरमेंट मैं आपको दे देती हूँ कि लंबाई आपके हिसाब से जो भी है। मैंने यहाँ 35 ली है, शोल्डर 15 और चेस्ट 38 चेस्ट और हिप्स 40। अब ये स्टैंडर्ड माप हमने ले लिया है, यानी इसमें कम ज़्यादा किसी के भी लिए हम कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी कटिंग दिखा दूंगी। सबसे पहले हमने लंबाई ली है, मैंने 35 लंबाई ली है। उसके बाद शोल्डर 15 शोल्डर, उसका हाफ वो 7.5 इंच 7.5 इंच। और ये जो गला हमने लिया है, वो गला मैंने मेरे हिसाब से ली हूँ, किसी को कम ज़्यादा चाहिए तो, लेकिन ऐसे देखे तो चेस्ट का 1/12 आता है, यानी 3 इंच आता है। अगर 36 रहेगा तो वो हिसाब से लेने का रहता है। बगल का हिसाब जो है वो मैंने 8 इंच लिया है। और यहाँ पे जो चेस्ट है ये 11.5 लिया है। 9.5, 10.5, 11, 38 इंच के हिसाब से चेस्ट का माप 38 के हिसाब से 9.5, उसमें 2 इंच प्लस किया है 11.5, यानी 1 इंच इसमें इसका है, सिलाई का है। उसके बाद में 15 इंच वेस्ट नीचे जाना है। और वेस्ट का माप ये 10.5 लिया है, यहाँ 11.5 लिया है, तो यहाँ 10.5 लेना है, 1 इंच कम करना है। और हिप्स का माप 1/3 ऑफ द हिप्स, यानी अगर 40 इंच है तो 13 इंच प्लस 1 इंच 14 इंच हिप्स का माप। यहाँ से हिप्स का मेजरमेंट लेना है 9.5 इंच। जो वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन से नीचे हिप्स का माप 9 इंच लेना है। ये सब स्टैंडर्ड माप है, यानी आप हिप्स का माप इस तरह से लेना चाहिए। और यहाँ पे जो दामन जो जितना खुला रखना है वो 10 इंच लिया है, वो आप अपने हिसाब से रख लेंगे। यानी हिप्स के बाद में जितना भी लंबाई है वो हिसाब से आपका रहेगा। अच्छा, और ये जो यहाँ से हमने ये बगल का शेप दिया है, ये जो गले का शेप दिया है, वो पीछे का गला 3 इंच लिया है और आगे का गला 5.5 इंच लिया है। 5.5 इंच लेके ये राउंड शेप दिया है, पीछे का 3 इंच लेके राउंड शेप दिया है। यहाँ से ½ इंच ले लेने का, और ये शोल्डर का माप यहाँ से शोल्डर से यहाँ तक लेना है। उसके बाद में ये जो हमने स्क्वायर बनाया है, उसमें हमने पहले यहाँ से 1 इंच छोड़ देने का, और उसके बाद में पीछे के बगल का शेप देने का, और उसके बाद में फिर आगे के बगल का शेप देने का। ये हमने दे दिया। यहाँ से हमने जो माप लिया था उसमें हमने ये ऐसा जॉइंट कर दिया है, और यहाँ से ये ऐसा जॉइंट कर दिया है। यहाँ से 1 इंच ऊपर जाना है, और ये यहाँ से ऐसा माप लेना है। ये जो दामन है, दामन में 1 इंच ऊपर जाना है, और ये यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अच्छा, अब हम ये कटिंग कर लेंगे। पहले पीछे का गला कटिंग करेंगे, अब उसके बाद में ये शोल्डर, फिर पहले आगे का बगल का जो शेप दिया है, पीछे का बगल का जो शेप दिया है, जो डीप राउंड नहीं है, वो पहले कटिंग करना है। आगे का बगल डीप राउंड रहता है। बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिनको सिलाई आती है, स्टिच कर लेते हैं, लेकिन उनको कटिंग नहीं आती है।
अब यहाँ से ये कटिंग हो गया, ये हिस्सा हमने निकाल लेना है। यहाँ से ये जो राउंड शेप हमने लिया है वो राउंड शेप कटिंग करना है। ये हो गया। अब जो हमने आगे का जो शेप दिया है डीप राउंड का, वो हम पहले अंदर का ये जो पीस है एक पीस हम निकाल लेंगे, और जो पीस में हमने मार्किंग की है वो पीस में हम शेप दे देंगे आगे के गले का। ये फ्रंट गला है, इसका शेप दे देंगे, और ये फ्रंट बगल का हिस्सा है जो डीप राउंड रहता है। अगर आप गला बड़ा करेंगे आगे का या पीछे का तो शोल्डर में कम करना है। अगर पीछे का गला मैंने 3 इंच लिया है, आपको पीछे का आगे का सेम लेना है, 5 इंच आगे का 5 इंच पीछे का, ऐसा सेम लेना है, तो शोल्डर ½ इंच कम करना पड़ेगा। यानी जो 7.5 हमने लिया है 7.5 इंच, उसके बदले में हमको 7 इंच लेना है, क्योंकि वो गला बनने के बाद में फैलता है तो फिर शोल्डर उतर जाते हैं। अब जो है तो हमने लेफ्ट सलवार कटिंग करके जो लेफ्ट ओवर पीस में जो इस रखा था हमने, ये इसमें हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव का माप हमने लिया है 19 इंचेस लिया है स्लीव का माप, और चौड़ाई जो है तो यहाँ से 7 इंच लिया है। हमने बगल का माप 8 इंच लिया था, तो यहाँ 1 इंच बढ़ाना है, 9 इंच लेना है। और बगल का माप भी 8 इंच कैसे लिया वो भी आपको मैं बता देती हूँ कि हमने 7.5 7.5 इंच जो शोल्डर का माप लिया था, वो शोल्डर के माप में ½ इंच हमें प्लस करना है। अगर बगल का माप चाहिए तो वो करना है, कोई भी माप ले लो आप, उसमें शोल्डर में ½ इंच प्लस करना है। ये हमने पीछे के हिस्से का राउंड शेप दिया है, और ये आगे का राउंड शेप दिया है, और ये जो है यहाँ से ये सीधी लाइन कर दी है। अब हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो डीप राउंड वाला भाग है वो आगे के भाग में जॉइंट होगा, और जो पीछे का जो ये हिस्सा है ये पीछे वाले हिस्से में कमीज में जॉइंट होगा। ये हमने यहाँ से कटिंग कर लिया। अब हमें इसकी गला पट्टी ये सब निकालना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखा देती हूँ कि स्टिचिंग कैसे करना है और उसमें गला कैसे लगाना है। गले की पट्टी गले के माप से कटिंग करके उसको एक पेपर पे चिपका लेना है, और फिर वो गले के साथ में जॉइन करना है। ये हमारी स्लीव हो गई। ये हमारे पास में जो पीस बचा हुआ था, जो हमने साइड कटिंग से निकाला था, इसमें हम गले की कटिंग कर लेंगे। ये जो अपना हमारा ये जो कमीज़ की कटिंग हमने की, ये पीछे का गला है, उसमें पाइपिंग लगा लेने का, क्रॉस पाइपिंग लगा लेने का, और फ्रंट गला है उसमें हम पट्टी बनाएंगे यही शेप की। तो हम ये कपड़ा रख लेंगे और उसके ऊपर ये गला रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले से आप ये कपड़े को गले पेपर कैनवास जो आता है उसमें आयरन से उसको स्टिक कर देंगे तो भी चलेगा। फिर ये जो हिस्सा है ना, हमें उसको थोड़ा छोड़ के ये ऐसा
बीच में हमारी पट्टी आ जाएगी। अगर ऐसे लगाना है ऐसे भी लगा सकते हैं। ये हमारा आगे का गला कटिंग हो गया और पीछे हमको ये लगाने का है, क्रॉस पट्टी लगाने का है। तो इसका जो दूसरा हिस्सा था, इसमें ये कटिंग का जो दूसरा हिस्सा था, इसमें हम पीछे की पाइपिंग कटिंग कर लेंगे। ऐसा ये हमें पीछे के गले से जॉइन कर देना है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू।